जैसे कि आप सारे जानते हैं कि नीट का एग्जाम आज हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हर एक किसी ने प्रैक्टिस की होगी। हर किसी को पता थी कि नीट का अच्छा खासा टाइम भी मिला आपको। पेपर को अगर एनालाइज किया जाए, पेपर का एनालिसिस मैंने की, फिजिक्स पेपर का। केमिस्ट्री वालों के साथ मैंने बात की, जो हमारा टीम वर्क हो रहा है उनके साथ मैंने बात की। बायोलॉजी वालों के साथ मैंने बात की। बोला, केमिस्ट्री वालों ने बोला कि जो केमिस्ट्री का पेपर था इतना खास नहीं आया था और इनऑर्गेनिक का कंटेंट जो था वो बहुत कम था। बायोलॉजी वालों से मैंने बात की, बायोलॉजी हमारे पास जो टीम है बायोलॉजी का, उनके साथ मैंने बात की। उन्होंने बोला कि जो बायोलॉजी का पेपर था, जो पिछले सालों में जो पेपर आया था उससे कहीं ज्यादा लेवल इंक्रीज हुई थी, ऐसा कुछ सुनने को मिला। और इसके बाद हमारा जो अपना सब्जेक्ट है, दैट्स जो मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं, तो मैंने जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो फिजिक्स को ना मैं ऐसा बोलूंगा कि एज पर मी इज कंसर्न, ना मैं ऐसा बोलूंगा कि फिजिक्स का पेपर इतना टफ आया था, ना मैं ये बोल सकता हूं कि फिजिक्स का पेपर लो आया था। मैं मॉडरेट बोल सकता हूं, क्योंकि जो नीट वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए तो अच्छी खासी लेवल थी। तो मैं पेपर लेके आया, जो मेरे पास सीरीज है वो G5 सीरीज है। जिस बच्चे के पास भी G5 सीरीज है उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो G5 सीरीज जो मेरे पास है, तो उसमें मैं पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूं कि जो कश्मीर में, या कश्मीर की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, ज्यादातर बोल रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स अभी इतना फास्टेस्ट सोल्यूशन कोई नहीं लाया आपके सामने जितना जल्दी मैं लाया हूं। तो पहला जो G5 सीरीज में जो फिजिक्स स्टार्ट हो रही है वो हो रही है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 136 से। 136 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जल्दी शाबाश, ठीक है। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट्स का एलसीआर सर्किट पे है। तो ये बोल रहा है कि एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन वोल्टेज सोर्स, व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज इज π/3। तो जो हमारे पास फेज डिफरेंस है इसमें वो π/3 है। एंड फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर इसके बाद बोल रहा है इफ सी इज कनेक्ट रिमूव, जब इसमें सी को रिमूव किया जाएगा, अगर आपके पास पेपर है आप देख सकते हो, तो फिर इसके बाद हमें पता है कि एलसीआर सर्किट में क्या होता है, हमारे पास एक कैपेसिटर होता है, एक इंडक्टर होता है एंड एक रेजिस्टर होता है, ठीक है। इस ये बोल रहा है कि हमारे पास जब सेम एंगल पे हम दो चीजों को रिमूव करते हैं, मींस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपके पास है वो लगाना ये है कि यहाँ पे जो एक ही लाइन में बता दूंगा जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 136 आपका सॉल्व हो जाएगा। दैट्स जो हमारे पास सोल्यूशन, जो हमारे पास सर्किट है वो इन रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस में। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि पावर फैक्टर क्या आएगा जब भी आपके पास एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा, दैट मींस पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1। पावर फैक्टर इज 1। तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, दिस इज द करेक्ट वन। तो बच्चे ने भी, जो मेरे पास पेपर है, बच्चे ने भी सही किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, द वायर ऑफ लेंथ एल, जो हमारे पास 11th से आया है। पहला जो क्वेश्चन था 12th पोर्शन से आया था। जो पहला जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो 11th से आया है। क्या बोल रहा है वो मैं बताता हूं। बोल रहा है ये कि जो हमारे पास एक वायर, इसकी लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, हैंगिंग विद अ फिक्स्ड सपोर्ट, हैंगिंग विद अ फिक्स्ड सपोर्ट, हैंगिंग विद अ फिक्स्ड सपोर्ट। चलिए, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बोल क्या रहा है, बोल रहा है हमारे पास एक लेंथ, एक वायर है हमारे पास जो फिक्स सपोर्ट के साथ है। तो इसकी लेंथ जो है वो एल है। फिर इसके बाद जब पहली जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो एल है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा, अदरवाइज 45 क्वेश्चन से बहुत खींचा जाएगा ये। तो जब इस पे लेंथ, जब इस पे वेट लगेगा तो इसकी वजह से इसकी लेंथ जो होगी वो डेल्टा एल इंक्रीज हो रही है। जब डेल्टा इंक्रीज हो जाएगी तो दैट मीन डेल्टा एल जो मेरे पास आएगी वो डेल्टा एल किसके बराबर आएगा, L1 माइनस एल, ठीक है, वो आएगा। दैट मीन डेल्टा एल इज कॉल्ड दिस। फिर इसके बाद मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फिक्स्ड सपोर्ट है। फिर इसके बाद मुझे बोलता है कि यंगेस्ट मॉडल वेलोसिटी मुझे बताइए। जो हमारे पास ये L1 माइनस एल है वो किसके बराबर है, mg के बराबर, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद mgl डिवाइडेड बाई जो हमें करना है a माइनस y। तो यंगेस्ट मॉडल ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, दैट मीन y इज इक्वल किसके बराबर, mgl डिवाइडेड बाय L1 माइनस L इंटू ए, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक कोई ऑप्शन है, दैट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज। मुझे नहीं पता उसमें क्या है, तो जो ऑप्शन है mgl इंटू ए माइनस L1 माइनस L, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे जाएंगे हम। क्या बोल रहा है? बोल रहा है a long solenoid of 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग n नंबर ऑफ n टर्न्स। तो जो मेरे पास मुझे कैलकुलेट क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को मुझे कैलकुलेट करना होगा सोलेनॉइड। जो बच्चों को मैंने बोला, मैंने पढ़ाया भी है, दैट मीन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, एन आई। तो मुझे बताइए म्यू नॉट यही पे बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि जो आपके पास म्यू नॉट का वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻�7। तो आपके पास एन का वैल्यू जो है वो 100 टर्न्स है, और करंट भी आपके पास गिवन ही है, दैट आई इज इक्वल टू 2.5। तो ये आपके पास ऑप्शन को ये ना पॉइंट्स है, जो आपके पास वैल्यूज है इसमें डाल दीजिए, जो आप आंसर आ जाएगा आपका, दैट आंसर जो भी आपको मिलेगा वो इसमें होगा, ठीक है। तो आप सारे वैल्यूज में पुट कर दीजिए, जो आपको आंसर आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरे ऑफ इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्रिज्म एंगल मतलब प्रिज्म का एंगल निकालना है। प्रिज्म का क्या निकालना है? एंगल निकालना है। माने मेरे पास ये जो है, मेरे पास एक प्रिज्म है, ये एंगल आया है, एंगल ए है, सॉरी। तो इसमें जब लाइट एंटर हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये सीधा पास हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे नॉर्मल डालूं तो ये बनेगा एंगल आर, दिस इज एंगल आर, ठीक है। तो मुझे जहां तक मुझे पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, दैट्स 1, बिकॉज एयर है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू। तो दैट मीन्स आई दैट या 1 में ऐसे लिखता हूं 1, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए। अगर एंगल का वैल्यू लूंगा मैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे एंगल्स हैं तो इनको अवॉइड किया जाएगा, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल, ये साइन वो साइन कैंसर, बिकॉज थीटा स्मॉल है तो नेगलेक्ट किया जाएगा। दैट मीन यहां पे क्या निकला आपको? म्यू इंटू ए। द ऑप्शन इज, ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन है दैट ऑप्शन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, दिस सीरीज। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास आंसर है, राइट आंसर वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इन a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout the magnetic field, ठीक है, in this region is। तो अगर आपके पास फील्ड, अगर आपको पता होगा एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, मैंने बोला भी है आपको, दैट्स दिस ए इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 140 वाला क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? तो वो हमारे पास dV/dx है। तो आपको क्या करना है? दिस कॉल्ड पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि हमारे पास थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट दिस आपको क्या रहता है? पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, दैट मीन डेल्टा V, दैट मीन V1 माइनस V2 इज कांस्टेंट। दैट मीन अगर ये भी 5 है, ये भी 5 है, दैट मीन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0। आई बात समझिए, तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। 140 क्वेश्चन जहां है उसका डी वाला आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आया है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉल्स मॉडल इज नॉट वैलिड। मैंने हमेशा एक ही लाइन आपको लिखाई है कि बॉल्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। इनमें से कौन सा है? अगर हम सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम बोलेंगे, मींस दैट अगर हीलियम के पास 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया, दैट मीन हाइड्रोजन ही बन गया ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरी ऑप्शन की बात करें, ड्यूटेरियम जो है वो भी हाइड्रोजन ही है, इसका दूसरा फॉर्म है, बिकॉज मास नंबर इसका डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर रहेगा सेम। फिर इसके बाद जो तीसरा दैट सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन जो है, ये नियॉन जो हमारे पास है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। तो अगर 10 को मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, दैट मीन हीलियम पॉजिटिव, नियॉन पॉजिटिव बनेगा। इसलिए फिर भी कितने इधर रहे? 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, दैट मीन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। चौथी ऑप्शन जो इसके पास है हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए तो पॉसिबल है। दैट मीन ऑप्शन नंबर 141 क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसका जो ऑप्शन है दैट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इस पे दबा बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा हूं मैं, कहां से? रेस्ट से, ठीक है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट।
थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोट से मैं इसको क्या कर रहा हूं, इफ द डिफ्रैक्टिव वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कितना, ठीक है। अगर मेरे बच्चे आप ध्यान दो, मैंने एक शॉर्टकट लिखा था आपको, क्या बोल रहा है आपको कि मुझे क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दे दो, लैम्बडा मेरे पास है वो है 1.227 इंटू 10 टू द पावर, ये क्वेश्चन में गिवन है -2, ठीक है, नैनोमीटर, ये हमारे पास है वेवलेंथ जी। द पोटेंशियल डिफरेंस इज, आपको पता है कि जो हमारे पास इसका क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, सीधे कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिखाया था 1.27, प्रोटॉन के लिए लिखाया था मैंने, इसका क्या आएगा अंडर रूट ऑफ v, इसका वैल्यू यहां पे, ये इधर ये उधर, तो दैट मीन v इज इक्वल टू 1.27 इंटू लैम्डा, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, तो क्योंकि यहां पे पोटेंशियल बोल रहा है, क्योंकि ये रूट में है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, दैट मीन v आएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, इसका क्या आएगा 1.27 इंटू क्या लिखोगे 1.22 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। जब इसका सोल्यूशन निकालोगे आप, इसका सोल्यूशन जो कौन सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो आपको आएगा दैट मींस, क्योंकि ये आएगा, देखो ये आएगा 1.27, समझ में, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बनेगा 2 2 4, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है, ये क्या बनेगा 10 -4, ऊपर ले आओ क्या बनेगा, ठीक है 10⁴, बात आई समझ। तो क्वेश्चन इज 10⁴ वोट, क्योंकि नीचे ऊपर आ जाएगा, दैट मीन 10⁴ वोट इसका आंसर है, बात आई समझ। दैट मीन क्वेश्चन नंबर 143 का क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन 144 बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन को सोल्यूशन देने में, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। दैट मीन क्वेश्चन बहुत अच्छा पेपर है, कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी है, हर एक लेवल उन्होंने रखी है, नीट वालों के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर जो जेई मैंने देखे आए हैं उनको तो लगेगा क्या क्या बकवास बोल रहे हैं सर, ठीक है, उनके लिए तो अलग लेवल है, बिकॉज बट नीट वालों के लिए, बिकॉज उन बेचारों को मैथ नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी लेवल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, जो हमारे पास सरफेस है, अर्थ के ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूं मैं ये कि जो हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहां पे जो बॉडी है, बॉडी का वेट कितना है 72 kg, ठीक है बेटे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस। तो मैंने बोला आपको कि वेरिएशन हो जाएगा, फोर्स का वेरिएशन हो जाएगा जब हम हाइट की हो जाएंगे। तो मुझे बताओ फोर्स किसके बराबर आएगा, F इज इक्वल टू GM, ठीक है, mgmm डिवाइडेड बाय R, तो अपना है, ठीक है, प्लस क्या होगा S के बदले R/2, बिकॉज ये क्या बोल रहा है हाफ ऑफ द रेडियस, जब हम हाफ ऑफ द रेडियस पे जाएंगे तो क्या बनेगा R डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, बात आई समझ। तो क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे आपका जो वेट है वो कितना है, वो है 72। आपको बोला जाता है कि अगर मैं इसको हाइट पे ले जाऊंगा R/2 पे, तो मुझे क्या फोर्स लगेगा उस टाइम, जो आपके पास, क्या मैं बोल रहा हूं, जो आपके पास 72 kg का वेट है, कहां पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन लगानी है, कौन सी इक्वेशन, दैट मीन्स आप लगा दोगे सीधे ये वाली इक्वेशन लगाओगे आप, क्योंकि अगर मैं जल्दी ना करूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, क्या मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R, तो अपना है प्लस, क्या बोल रहा है यहां पे सरफेस ऑफ द, एक इस टाइम पे फोर्स जो है मेरे पास कितना है 72, प्लस क्या करना है R डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन F इज इक्वल टू 4/9 इंटू GM बाय R स्क्वायर इंटू M। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू पहले हमारे पास है, अगर ए में निकालूंगा इसमें कितना निकलेगा 72, तो इसके बदले 72 लगा दीजिए, तो F इज इक्वल किसके बराबर 4/9 इंटू 72, ठीक है, 9 ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो वो निकलेगा आपको, दैट मीन्स और 2 ठीक है। तो क्या बनेगा 9 1 9, ठीक है, वो बनेगा 8 9 is 72, that means 8 is 32. The question answer is 32 न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना की भी ले सकते हो और सोल्यूशन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, दैट्स 145 क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following graph represents the variation of resistivity with the temperature for copper, ठीक है। कॉपर के लिए अगर आप टेक्स्ट खोल दोगे
टेक्स्ट पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, आप वहां पे देख लोगे। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट वन है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन ऑप्शन, ठीक है। इसका कॉपर के लिए, कॉपर के लिए, ठीक है, कॉपर के लिए ये डायरेक्टली किताब से उठाया गया, डायरेक्टली छापा गया किताब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, मैं बोल रहा था आपको टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट वन तो क्या बोल रहा है 146, a light of frequency 1.5 times of the threshold frequency of an incident photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is followed and intensity doubled? ठीक है, तो मुझे क्या बोला जाता है, मुझे बोला जाता है व्हाट विल बी द फोटोसेंसिटिव मटेरियल। मुझे बताओ, अगर मैं आपको ए को हाफ कर दूंगा, वो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो, बिकॉज अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट मीन 1.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 0.75 वोल्ट वी नॉट इज लेस देन ये ना जो हमारे पास एक्चुअल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इससे ज्यादा, मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात मैंने की है आपके लेक्चर जब मैंने पढ़ाया, मैंने बोला आपको यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर लाइट फोटोन आएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी विद द इलेक्ट्रॉन से, तो वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ही कम हुई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, तभी तो करंट आ जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को हमारा जो फोटोन है वो निकाल ही नहीं पाएगा। जब निकाल ही नहीं पाएगा तो दैट मीन्स करंट क्या आएगी, जीरो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, assume that the light of wavelength 600 nanometer is coming from the star। तो हमारे पास एज्यूम हम करते हैं कि जो हमारे पास सन से, जो हमारे पास स्टार है, स्टार से लाइट आ रही कितनी, और 600 नैनोमीटर, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप whose objective has a diameter of 2, ठीक है। तो आपके पास जो थीटा होगा इसका कितना डिवाइड करेगा उसको, तो वो कितना आएगा, दैट मीन इसके लिए जो रिलेशन हमारे पास हो, दैट मीन वो थीटा इज इक्वल किसके बराबर आएगा, 1.27 लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डी, ठीक है, डायमीटर। दैट मीन कितना इसके, ये कितना है, वो है 1.27 इंटू 600 नैनोमीटर, दैट मीन 10⁻⁹, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है, 2, तो ये कितना आएगा, 300, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपके पास बचेगा वो बचेगा आपको, दैट्स कॉल्ड जो हमारे पास ऑप्शन है 600 10⁻⁷, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, अब बॉल एक और मैकेनिकल 49 फ्रॉम मैकेनिक्स, आई लव मैकेनिक्स, ठीक है। तो बहुत जो अगर फिजिक्स में टफ पोर्शन माना जाता है मैकेनिक्स ही मानी जाती है बहुत, बट इस बार तो बहुत आसान क्वेश्चन आया है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, विद अ वेलोसिटी 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। जब हम टॉप ऑफ द टावर पे हम बॉल को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे, कितना फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, ये क्या करेगा, हिट करेगा ग्राउंड को आफ्टर सम टाइम, ठीक है, फ्रॉम द विद वेलोसिटी ऑफ 80, वो दैट मीन जो इनिशियल वेलोसिटी मेरी है u इज इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटे। ओके, आप क्या बोल रहे हैं, इट इज द ग्राउंड ऑफ द वेलोसिटी दिस, द लेंथ ऑफ द टावर इज, द लेंथ ऑफ द टावर इज, आपको अगर आप देखोगे, अगर जो बच्चे क्या करते हैं यूजुअली यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, ड्यूटी प्लस आपका बेटी स्क्वायर, मगर यहाँ पे वैसा करना नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट लेना है, क्या, एनर्जी का कंसेप्ट लेना, बिकॉज अब हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी दूसरी की एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। देखिए तो क्या बनेगा, mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल किसके बराबर, 1/2, ठीक है, कितना, 1/2 m मतलब मास, क्योंकि हमें पता है 1/2 mv स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या आएगा, v फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटीज मेरे पास है, फाइनल भी है इनिशियल भी, हम क्या निकालेंगे, डेल्टा v का स्क्वायर, वो मीन दैट mgh इज इक्वल टू 1/2 m, ठीक है, इंटू 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो क्या बनेगा, 20 स्क्वायर, दैट मीन्स ये m और m गया, gh इज इक्वल टू 1/2
2 into 680 into 80 that means 6,400 तो 6,400 ठीक है शी का क्या ओके माइनस 400 ठीक है क्या आएगा 6,000 तो h मुझे निकालना है ना हाइट ऑफ द टावर तो किसके बराबर आएगा 1/2 इंटू 6,400 में से 400 निकालो दैट मीन 600 सॉरी डिवाइडेड बाई ये g यहां से था तो दैट मीन g तो दैट h इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 g का वैल्यू 10 लेंगे डिवाइड बाई 6,400 दैट मीन्स दिस तो हमें क्या आएगा 6,000 तो क्या बनेगा वो 20 में से दैट मीन्स वो आएगा 600 डिवाइड बाई 20 दैट मीन्स 1 दैट मीन्स वो आएगा 30 ठीक है इंटू 80 जो हमारे पास आता है वो आता है 6,400 ठीक है बेटे माइनस 400 निकालो क्योंकि 20 इंटू 20 400 तो 1/2 इंटू 10 जी का वैल्यू क्या लेंगे 10 तो क्या बनेगा 10 दिस इज इक्वल दिस h इज इक्वल किसके बराबर बनेगा 20 दैट मींस 6,000 डिवाइड बाय 20 एक जीरो गया दैट मींस 2 1 2 3 दैट मींस 300 तो h इज इक्वल टू 300 मीटर इसकी हाइट होगी ठीक है तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 300 मीटर इसका आंसर होगा ठीक है चलिए बेटा नेक्स्ट ओके और एक क्वेश्चन आया है दैट्स कॉल्ड यूरिया जो हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी उस पे क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा ओके दैट मींस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मुझे क्या बोल रहे हैं मैंने यूरेनियम आइसोटोप ठीक है एक यूरेनियम का एक आइसोटोप ले रहा हूं मैं उस यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट 92 एंड मास नंबर जो है वो 235 है ठीक है इज बम्बार्ड विद ए न्यूट्रॉन बम्बार्ड मतलब कि मैं यहां से इसको न्यूट्रॉन से ट्राई करा रहा हूं दैट यहां पे क्या बनेगा प्लस न्यूट्रॉन का मतलब ठीक है जो हमारे पास यहां पे क्या होगा दैट मीन 0 एंड 1 ठीक है ओके ये मुझे क्या दे रहा है यहां से बोल रहा है विद ए न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टॉन ये क्रिप्टॉन जनरेट कर रहा है कितना कर रहा है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर इसने दिया है 36 एंड मास नंबर कितना दिया है मास नंबर 89 प्लस क्या बोल रहा है प्लस बोल रहा है कि आपके पास 3 न्यूट्रॉन दे रहा है ठीक है क्या दे रहा है 3 न्यूट्रॉन दे रहा है प्लस मुझे पता है क्या निकलेगा अब हम क्या करेंगे मैं जब यहां से देखूंगा क्योंकि मुझे यहां पे 200 दैट मीन 235 प्लस 1 ठीक है माइनस करेंगे 89 ठीक है यहां पे क्या निकलेगा मुझे दैट मीन 144 ओके 92 में से मैं निकालूंगा 36 क्योंकि यहां पे 0 प्लस हो जाएगा ना ठीक है 92 फिर क्या बचेगा 92 में 36 ठीक है वो क्या निकलेगा मुझे जो हमारे पास यहां पे आएगा 12 में से 6 निकालो दैट मीन 6 और 8 में से दैट मीन 56 तो दैट मीन जो आपके पास आएगा दैट मीन ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है लास्ट बेरियम तो इसका क्या आता है मास नंबर जो बेरियम मेरे पास आएगा बी है इसका जो मास नंबर है 144 एंड जो एटॉमिक नंबर है दैट्स 156 तो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट वन क्वेश्चन द इंक्रीज इन द ऑर्बिट्स ऑफ डिप्लीशन जो रीजन हमारे पास है इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर मैंने बार बार बोला आपको कि जब हमारे पास डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी तो एवोलॉजी आफ्टर दैट अगर वो बढ़ती गई तो एवोलॉजी ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मीन इज दैट जब आप रिवर्स बयास करोगे ठीक है फॉरवर्ड पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है रिवर्स बयास ओनली दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास बोथ रिवर्स बयास एंड फॉरवर्ड बयास तीसरा जो हमारे पास है इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट एंड चौथा ऑप्शन जो है फॉरवर्ड बयास ओनली तो हमारे पास जो इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स बयास ओनली ठीक है चलिए नेक्स्ट वन द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फेज डिफरेंस जो हमारे पास होगी ठीक है जो हमारे पास एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फेज डिफरेंस होगी वो होती है पाई रेडियंस क्वेश्चन नंबर 153 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर है
ठीक है, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है क्या, a quantity of feet, the quantities of feet required to rise at temperature of two solid copper spheres of radius r1 and r2. why r1 जो कंडीशन मेरे पास है, मान ले मेरे पास जो को मैं पहले रब करता हूं ताकि आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको मैं सोल्यूशन देना नहीं चाहता हूं, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी पता होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उन पे थोड़ा बहुत ये भी होता है, आपको अच्छा खासा इन पे होल्ड होता है। तो मैं उन क्वेश्चन की बात करूं जहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई होगी। तो मुझे बताइए मेरा क्या बोल रहा है, मेरे पास बोल रहा है कि हमारे पास द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स। हमारे पास अगर दो कॉपर स्फीयर्स है, ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसका अगर R1 में रेडियस मानता हूं, दिस इज R2 रेडियस, तो R1 जो है वो 1.5 टाइम्स R2 है। इसका ख्याल रखना है बिकॉज हमारे पास गिवन है थ्रू 1 एंड द रेशियो। हमें पता है कि इसकी जो रिलेशन होती है दैट मींस Q इज इक्वल किसके बराबर, MS डेल्टा T, MS डेल्टा T। मैं इसको थोड़ा दोबारा दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं, आप इसको दो तीन तरीके कर रहे हैं सॉल्व करने के। तो मैं बोल रहा हूं कि Q is directly proportional, this is constant, this is constant, this is constant, तो Q is directly proportional to M। अगर मैं ऐसे करूं दैट मीन M के रिलेशन में है, तो अगर जितना वॉल्यूम ज्यादा हो उतना मास भी ज्यादा होगा, दैट मीन्स M is directly proportional to the V और V is directly proportional to L Q, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, जिसको मैं ले सकता हूं दैट मीन L Q। तो L क्यूब का मतलब इसका रेडियस है, यहां पे लेंगे तो दैट मींस मैं इसको ले सकता हूं। तो दो इसका अगर मैं मानूंगा Q1 है, इसका मानूंगा मैं Q2, क्योंकि रिलेशन निकालनी है, तो दैट मींस Q1 डिवाइड बाय Q2 इज इक्वल किसके बराबर आएगा, दैट मींस R1 डिवाइड बाय R2 का होल क्यूब। अब मुझे बताइए ये Q1 डिवाइड बाय Q2 जो हमारे पास है वो कितना आएगा, दैट मींस 1.5 टाइम्स R2 दैट मींस अगर मैं 1.5 दैट मींस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा दैट मींस ये उसे बराबर आ जाएगा, दैट मींस 1 का क्यूब, तो किसके बराबर आएगा। अब ऐसे 1.5 को मैं ये भी लिख सकता हूं 1.5 इज इक्वल 3/2 भी लिख सकता हूं मैं, ताकि मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं उसको। दैट मींस Q1 डिवाइड बाय Q2 इज इक्वल किसके बराबर आएगा, दैट मींस 3/2 का होल क्यूब। दैट मींस अगर आपको मैं ऐसे बोलूं दैट मींस Q1 divided by Q2 is equal to 3 3 are 9 3 are 27 divided by 8 27 divided by 8। जो अगर मैं देखूंगा पहले ऑप्शन मत है यहाँ पे कोई ऐसा, तो 25 डिवाइडेड 27 डिवाइडेड बाय 8, यस हाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन आंसर, क्योंकि यही ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, नेक्स्ट वन दैट्स कॉल्ड एज, जो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं कि क्या पूछा गया है। चलिए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा मैं, और आई होप कि पहला टीचर मैं हूं जिसने पूरा सॉल्यूशन दिया है, एनालिसिस करके आया मैं, ठीक है। तो मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है कि मेरे पास दो बॉडीज है, पूरी प्रॉब्लम पे आया क्वेश्चन, मगर थोड़ा बहुत इजी आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था यहाँ पे, मगर उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। इसका जो मास है वो 4 kg है, इसका जो मास है वो 6 kg है, ठीक है। तो मेरी जेड एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन में, वाई दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज अ हैवी मास, तो सीधा ये नीचे आएगा। तो हमारे पास एक इजी वे है करने का, दैट मीन्स हम क्या निकालेंगे, नेट मास डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होगी, तो दैट मीन्स 6 जो हमारे पास है दैट मीन्स 6g माइनस 4g डिवाइड बाय टोटल मास दैट मीन्स 10, वही है ना। तो कितना आएगा, a इज इक्वल, ठीक है, कितना आएगा 4 में से 6 में से 2 दैट मीन्स 2g डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स वो कितना आएगा 20 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो a इज इक्वल किसके बराबर 2 इंटू जी का वैल्यू 10 दीजिए, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, 10 10 गया, दैट मीन्स a इज इक्वल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट वन आंसर। मैं देखूंगा कोई ऑप्शन है यहाँ पे कि नहीं है इसका जी, हाँ अगर जी में निकाला जाएगा तो वो भी आसान है, क्योंकि इसका 2 मीटर आएगा, वो भी ऐसी है, तो उस तरीके से भी उसको निकाल सकते हैं। तो अगर इसको मैं ऐसे ही रखूं दैट मीन 2 1 2 2 5 10, तो दैट मीन एक्सेलरेशन इतना भी करना नहीं है। अगर ऐसे भी होता तो मैं ऐसे ही करता, मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको, तो अच्छी बात ये भी है। तो अगर 2 5 2 1 2 2 5 10 दैट मीन एक्सेलरेशन इसमें जी में रखना, इसमें आसान कर दिया आपके लिए।
तो A is equal to G by 5 is the right one answer. ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्टली इक्वेशन उठाई गई और छापी गई है पेपर में. अगर आप टेक्स्ट को पता होगा तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन याद होगा. फिर यही मेरा हमेशा मैं बोल रहा था कि टेक्स्ट हमारी माता, इसमें सब कुछ आता. तो बायोलॉजी का भी अगर पेपर देखा गया तो टेक्स्ट से ही पूछा गया. अगर आपने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी पेपर देखा तो फिजिक्स को हम छोड़ ही देते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेड होता है कि फिजिक्स का अच्छा खासा पेपर होता है. ठीक है, इसीलिए हमारी हालत ये हो चुकी है. तो केमिस्ट्री जो हमारे पास पता है उसमें तो कुछ ज्यादा पूछते नहीं है, और बायोलॉजी को हमें बच्चों को याद ही होती है. तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर होता है कि टेक्स्ट से आता है, बट फिजिक्स का थोड़ा सा पोर्शन टेक्स्ट से आता है. मगर वो दो वाले पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट से ही आता है. तो इसका मतलब मैं पहले आप क्वेश्चन पे जाऊं. द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस विद अ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड द नंबर ऑफ डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो रियल में इक्वेशन हमारे पास है, दैट मीन 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 m स्क्वायर पाई स्क्वायर d. ठीक है, स्क्वायर दिस d स्क्वायर. हाँ, तो दिस इज द राइट वन आंसर, और यही आपकी ऑप्शन भी है. ठीक है, ओके. ये सीधे ऑप्शन कहां से एक्चुअल इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज आपको डायरेक्टली इक्वेशन दे गई है वहां पे, वो आप कर सकते हो वहां पे. चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम करते हैं. A short electric dipole has a dipole moment of 1 point. हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो क्वेश्चन नंबर 158 है. 100 दैट मीन 190 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो क्लास है वो बढ़ा जाएगा. चलिए, a short electric dipole has a dipole moment of, जो हमारे पास म्यू यहां पे बोल रहा है, वो कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है आपको कि जो हमारे पे डाइपोल मोमेंट है वो कितना बोल रहा है, 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9. मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है पेपर को. ठीक है, the electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 मीटर. तो 0.6 मीटर पे आप क्या करोगे, इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. डाइपोल के सेंटर में से आपको क्या करना है, अगर मेरे पास डाइपोल है, इसके सेंटर में से आपको किस दूरी पे निकालना है, इस दूरी पे निकालना है आपको. मगर ये एंगल जो है इक्वेटोरियल पे नहीं है इस टाइम, इसने बोला कि ये 60 डिग्री एंगल पे है इस पॉइंट पे. ठीक है, तो एंगल कितना है इस टाइम, ये एंगल है 60 डिग्री. तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन पे जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन जो है दैट मींस जो मैंने निकालना पोटेंशियल निकालेंगे, दैट मींस KP cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर. ये मेरे पास इक्वेशन है. मैं बोल रहा था हमेशा रिजल्ट से याद करो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं कहां पे, रिजल्ट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं. तो मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है कि जो हमारे पास K का वैल्यू गिवन है मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में, दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9. ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद मुझे बोल रहा है P जो मेरे पास गिवन है दैट इज 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 इंटू cos 60. cos 60 का वैल्यू होता है 1/2. कितना, 1/2 डिवाइड बाय r स्क्वायर जो हमारे पास है, वो r जो मेरे पास है वो है 0.6 का स्क्वायर, दैट मीन 0.36. जल्दी करते हैं, 0.36. तो मैं ऐसे अगर इसको और एक स्टेप में दूंगा, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 0.36. जब मैं इसको करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मुझे जो आंसर आ रहा है वो आंसर मैंने कैलकुलेट किया, दैट 400. तो 400 वोल्ट जो मेरे पास आ रहा है, दैट ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, बहुत इजी क्वेश्चन आया है, दैट मींस डायमेंशन आया है सिट्रस का. ठीक है, सिट्रस का डायमेंशन निकालने हैं हमें. तो पहला ही चैप्टर जो हम पढ़ाते हैं 11th में, ठीक है, मैथमेटिकल टूल को छोड़ के डायमेंशन एनालिसिस कराते हैं हम, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है. मान लीजिए इतना मनन कौशल पदम पत्र तोले मार्कस नहीं मार्कस. ठीक है, तो क्या मनन दपन सिट्रस के, तो सिट्रस के क्या हमें निकालने हैं,
हमें निकालना है सिट्रस के डायमेंशन। सिट्रस जो होता है हमारे पास, इसकी जो फॉर्मूला एफ डिवाइड बाई ए, दैट मीन सिट्रस के मैंने लिखा भी है, सिट्रस के जो डायमेंशन मिलते हैं वो प्रेशर के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो फोर्स मुझे पता है कि m इंटू ए डिवाइडेड बाई देन एक्सेलरेशन, ये एरिया नहीं एक्सेलरेशन है, तो दैट मीन m का क्या आएगा m1, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या आएगा l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l, एरिया का क्या आएगा l2, तो एक l गया तो बचेगा क्या l माइनस 1, दैट मीन m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है m1 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ थर्ड ऑप्शन दिस इज m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज गोज ऑन। अच्छा गिटार आप बजाते हो सारे, गिटार पे भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। बोल रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन आया, मगर इसमें प्रॉब्लम है कि ये मैं समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास मान ली मेरे पास गिटार पे है, गिटार ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व, देखते हैं। माने मेरे पास जब मान ले मेरे पास है दो स्ट्रिंग्स होता है ना, अब स्ट्रिंग जो है मेरे पास, इसको मैं क्या करता हूं, टेंशन दे रहा हूं, क्योंकि मैं जो बजाता हूं ना उसको, क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूं, वाइब्रेट कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने इसको टेंशन दिया टी डबल दैट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो मुझे क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, इन ए गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी, ठीक है, मेड सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। ये क्या कर रहे हैं, 6 हर्ट्ज का बीट बना रहे हैं, ठीक है। व्हेन टेंशन इज बी इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, अगर हम टेंशन बी को स्लाइटली डिक्रीज करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 हर्ट्ज। इफ द फ्रीक्वेंसी ए इज 530 हर्ट्ज, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बी विल बी। तो हमारे पास तो बोल रहा है कि जो हमारे पास टेंशन होता है, अगर इसको मैं डिक्रीज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ेगी। तो जो हमारे पास ये मैं मानता हूं ए, ये मैं मानता हूं बी, अगर मैंने इसको नीचे किया तो जाएगा ऊपर, तो जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 530, क्या होगी 530। तो इसका मतलब यहाँ पे योग ए कितना होगा, 530 माइनस 6, क्योंकि एक बीट जो बना रहे हैं, कितना इनके बीच में डिफरेंस है, ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 6, ठीक है। तो ये कितना होगा फिर 530 माइनस 6, दैट मीन 524। बात है समझ, ऑप्शन है कोई, हाँ जी पहला ही ऑप्शन है 524 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दिस द राइट आंसर। ओके, और एक क्वेश्चन आया है, दैट्स कॉल्ड एज कलर कोडिंग भी क्वेश्चन आया है, रेजिस्टेंस में पढ़ाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। कलर कोडिंग की मैंने भी बात करी है, इसका कोड भी मैंने बोला है आपको मैंने बोला था आपको, ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ गेट बिकम्स टू गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, वो भी मैंने आपको बोला। तो आपको क्या बोला जाता है, आपके पास कलर कोड है, ये मेरे पास कलर कोड है, स्ट्रिप नंबर इसके 4 स्ट्रिप इसने बनाए हैं, ठीक है बेटे। तो पहला दिया है येलो, फिर इसके बाद दिया है वॉयलेट, फिर इसके बाद दिया ब्राउन, और दिया यहां से टॉलर ने दिया है गोल्ड का, किसका, गोल्ड का। अब मुझे बताओ, जब आप करोगे इसको ब्लैक ब्राउन रॉड सॉफ्टवेयर गेट बिकम्स टू गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, जो आपको कोड मैंने दिया था उस टाइम, तो आप क्या करोगे, इसका क्या आता है, इसका आता है जो हमारे पास पहले आता है, इनका क्या, इसका आता है 4, इसका आता है 7, ठीक है। इसका आता है जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, दैट मीन 10⁻⁴ और ये प्लस माइनस 5, दैट मीन 5% टॉलरेंस होती है। तो क्या आएगा 47 इंटू 10 प्लस 5, तो क्या आएगा 470 प्लस 5, द राइट आंसर है कोई, हाँ जी 470 ओम 5%, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बात आई समझ। ऑप्शन नंबर यहां पे है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन दिया गया है कैपेसिटेंस पे, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद आयर एज अ मीडियम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरे पास है, जहां पे मैंने आयर को मीडियम लिया पहले, जब मुझे पता है आयर इज अ मीडियम, दैट मीन्स इसका जो
अरे परमिटिविटी होती है वो कौन से होते हैं? रिलेटिव, मतलब हमारे पास जो परमिटिविटी इस टाइम होगी दैट मींस कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड व्हेन द इंटरेक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब मैंने इसके बाद जो यहाँ पे पहले पे मेरे पास जो था वो आयर था, तो इस टाइम जो परमिटिविटी होगी वो कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद बोल रहा है कि वहीं पे नहीं रुकता, उस टाइम जो आपके पास इसका कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड, हाँ 6 माइक्रोफैरड। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, इंट्रो जो मैं इसमें क्या कर रहा हूं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रहा हूं। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इसका जो परमिटिविटी होती है वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी, दैट मींस एप्सिलॉन आर। जो नेट में एप्सिलॉन होगा, ठीक है, वो कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और करेंगे इसका कैपेसिटर के साथ, तो क्या निकलेगा मुझे आंसर? मुझे निकले इसका, मुझे पता है 8.85 इंटू 10⁻, कितना? -12। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसका जो आएगा हमारे पास दैट मीन 44.25 इंटू 10⁻1 in 10⁻12 into 10⁻1 क्योंकि जो इसका माइक्रोफैरड का है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, जो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का है दैट मींस 0.44 इंटू 10⁻−10, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मींस ऑप्शन नंबर जो हमारे पास इस क्वेश्चन का है दैट मींस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि टार्क हमें निकालना है। ठीक है, जब हमारे पास, मुझे पता है जो एक होता है फोर्स, दूसरा होता है टार्क। फोर्स क्या होता है और टार्क क्या होता है? फर्क क्या है इसके, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है वो बताता हूं मैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है 165, हम पहुंचे 165 क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, फाइंड द टार्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स 3J वेक्टर में है। जो हमारे पास फोर्स है वो कितना है? 3J, एंड जो हमारे पास एक्सरसाइज ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन ऑफ वेक्टर इज 2K। जो हमारे पास R है दैट वो कितना है? 2K। बात आई समझ? तो मुझे बताइए यहां पे हमारे पास जो टार्क होता है, टार्क किसके बराबर? तो R परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, तो हमारे पास जो टार्क होगा वो कितना होगा? 2 × 3। फिर इसके बाद यहां पे होगा J, हाँ यहां पे होगा K क्रॉस J। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसे होगा ये हमारे पास, यहां पे क्या होगा? ये होगा हमारे पास 2K, यहां हमारे पास होगा 3J। जब इनका क्रॉस किया जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट मीन 6 तो आई, बट I क्रॉस K क्रॉस J, अगर दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K, तो मुझे क्या बोल रहा है? मुझे बोल रहा है K क्रॉस J, रिवर्स में आना है, तो दैट मीन नेगेटिव का I मुझे आंसर आएगा I पे। दिस इज द आंसर। आंसर है कोई यहाँ पे? हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन, दैट मीन -6I न्यूटन मीटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपके पास रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। ठीक है, balances as a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge where the gap is 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is। पहले मैं इसको स्ट्रक्चर जो हमारे पास इसका सर्किट बन रहा है वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा पहले, ताकि आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में कहानी क्या बोल रहे हैं। कहानी ऐसी है कि मान ले मेरे पास, जूम मैंने किया, दिस इज माई रेजिस्टेंस R, इसके साथ मेरे पास और एक रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और यहां पे मेरे पास मीटर ब्रिज, इसकी जो वायर है, इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा पहले ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको बैटरी अप्लाई करनी है और गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड है। अब इसके बाद यहां से
जो यहां पे मैंने इसको जो कि कहीं से अटैच किया, जो इन द रेशियो ऑफ 2:3 है शायद, हाँ नहीं 3:2 है, 3:2 इस रेशियो में ये मैंने किया। तो जो यहां पे मेरे पास ये आर है, ये मेरे पास 10 ओम गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मुझे पता है कि R1 R2 दिस इज R1, इसकी जो रेजिस्टेंस दैट्स R1। तो ये क्या, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड है राइट साइड है, दैट्स R2। तो मुझे क्या निकलेगा, R1 R इज इक्वल किसके बाद, ये वाला रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना है, R1 डिवाइड बाय R2, ठीक है। वो कितना आएगा, ये जो हमारे पास इनका जो रेशियो वो 10 में लेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 15 ओम। कितना आएगा, 15 ओम। तो जो हमारे पास इसका रेशियो यहां पे आया, दैट मींस ये आएगा 15 ओम, ठीक है। ये एक्चुअल में बराबर किसके है, 3/2, क्योंकि इनका रेशियो जो है 3/2 है। तो दैट मीन ये कितना आएगा, वो आएगा 50, दैट मीन्स R डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3/2, मीन दैट ये कितना आएगा, R इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 15। तो ये 15 ओम आया। क्या आया, 15 ओम। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको देखो अब क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, अगर इतना ही होता तो आसान था, कोई टेंशन नहीं था। अब इसलिए और एक लाइन इसमें जोड़ी है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, अगर हमारे पास इस रेजिस्टेंस वायर की जो लेंथ होती वो कितनी होती, 1.5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, तो मेरे पास क्या होता, मेरे पास इस टाइम क्या होता, दैट मीन्स मुझे इस 1 ओम के लिए क्या करना है, मैं क्या करूंगा, 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, 1.5 डिवाइड बाई x, तो इसका क्या करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन 15x इज इक्वल टू 1.5, तो x किसके बराबर आएगा, 1.5 डिवाइड बाई 15, ठीक है। वो कितना आएगा आंसर आपका, वो आंसर आएगा आपको, अगर मैं इसको कर दूं, दैट मीन x इज इक्वल जो आएगा आपको, दैट मीन 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन, ठीक है। बहुत थक चुका हूं मैं। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चलो चलो चलो। ओके, तब क्या बोल रहे हैं कि फॉर द रेजिस्टर, ठीक है, फॉर रेजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है ये कि स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा पहले। बोल रहा है बेस इमिटर एंड कलेक्टर, पहला ऑप्शन जो इसका है, बेस इमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम साइज, नो गलत, 110% गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन सेम साइज के नहीं होते हैं। सबसे बड़ा होता है कलेक्टर, ठीक है, फिर इसके बाद छोटी होती है बेस एंड इमिटर उससे बड़ा होता है, तो दैट मीन ये नॉट राइट आंसर। बोथ इमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन दे आर फॉरवर्ड बायस, फिलहाल तो ये सही है, मैं देखूंगा और मत कोई अप्रोप्रिएट आंसर है। द बेस रीजन मस्ट हैव अ वेरी थिन एंड स्लाइटली डोप्ड, नहीं ये भी तो गलत है। बेस इमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम डोपिंग कंसंट्रेशन, नो ये भी तो गलत है। तो मुझे बताइए करेक्ट ऑप्शन मुझे चूज करनी है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। क्या, बोथ इमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर द फॉरवर्ड बायस। ओके, और एक क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे 168 वन क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां क्या बोल रहा है कि ये कि द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। हाल ही मैंने पढ़ाया, जो हमारे पास इंटरनेट बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाया, मैंने बोला आपको कि जो मुझे पता नहीं इन्होंने इक्वेशन कौन सी यूज की होगी, उन्होंने इक्वेशन ये यूज की होगी, E डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू C। नो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे पास इसके साथ इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, B इंटू C, ये दोनों कॉमन है, तो मीन इज दैट आपका जो आंसर आएगा दैट 1:1, दैट मीन्स 1:1 द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपको पता है कि मैंने बोला था, हमेशा बार बार बोल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, कि मैंने बोला हमेशा ये फेज एंगल में होता है, तो ऐसे होता है। तो अगर ये फेज एंगल में है तो दैट मीन इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, तो E/B इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स इनका जो रेशियो आएगा, इंटेंसिटी सेम है, तो रेशियो आएगा 1:1। ओके, जब ये क्वेश्चन कितना कौन सा था, 168। नाउ द क्वेश्चन इज 169।
a charged particle having a drift velocity of 7.5 into 10 raised to the power 4. जो हमारे पास और एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, दैट क्वेश्चन इज दिस. आप की साथ साथ बनाइएगा, मैंने की मेंशन नहीं कि मैं सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूं और सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको जो पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर आता है. A charged particle having drift velocity, जो हमारे पास vd जो वेलोसिटी हमारे पास है, दैट मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 7.5 इंटू कितना है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 कितना मीटर पर सेकेंड. ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, 3 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड. ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, 3 10 to the power, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power -10. हाँ, 3 into 10 to the power -10 वोल्ट पर मीटर. तो क्या बोल रहे हैं, मोबिलिटी बोल रही है आपको. तो मोबिलिटी की इक्वेशन जो हमारे पास है वो है, मोबिलिटी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू वीडी डिवाइडेड बाय ई. तो हमारे पास क्या आएगा, सीधा इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए. जब डिवाइड करोगे ये ऊपर जाएगा 10 to the power 6 बचेगा, 3 into 10 to the power 6, दैट मींस आंसर होगा 10 to the power 6 में. तो पता क्लियर हुआ, क्योंकि 10 ऊपर जाएंगे प्लस बनेंगे. तो देखो आंसर कैसे निकालोगे, 7.5 डिवाइड बाय 3 है ना, इंटू 10 to the power -4 इंटू 10 to the power +10. अब 10 आएगा क्योंकि नीचे ऊपर है, 10 to the power 6 आया. तो दैट मींस पहला ही ऑप्शन मुझे क्लियर हुआ, 10 to the power 6 में आंसर है, मगर वो भी क्या है, वो भी प्लस है. अब मुझे यहां से देखना है कि बाकी जो आपको है 2.5 2.5 2.5 2.5 कॉमन है. तो दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट वन. दैट मींस ये आपको आएगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +6, -6 नहीं +6 आएगा आंसर. पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट है, दैट मींस 169 का आंसर जो है दैट फर्स्ट ऑप्शन. क्योंकि सीधे इनको डिवाइड करना था, बाकी कुछ नहीं करना था, बट बच्चों को फिर भी नहीं आया. Okay, next one question 170. एक मिनट. क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. क्या है, मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका क्या है, उसका है हमारे पास रेडियस, जो हमारे पास है स्फेरिकल कंडक्टर मेरे पास है, जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है. बहुत अच्छा बहुत बढ़िया. ठीक है, हैज अ चार्ज, कितना चार्ज है इसका, Q जो हमारे पास चार्ज है इसका Q वो कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है कि आपको पता है कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली. ठीक है, ओके. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो मुझे बताइए सेंटर ऑफ द स्फीयर से कितना होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको पता है, क्या इक्वेशन है, E इज इक्वल टू KQ/R². K का वैल्यू पता है, E इज इक्वल कितना 9 इंटू 10 टू पावर 9. ठीक है, कि Q का वैल्यू डाल दीजिए, दैट मींस इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर 7 -7 डिवाइड बाय R कितना है, R हमारे पास है 10. ठीक है, वो कितना आएगा 10 टू पावर -2. ठीक है, 10 टू पावर -2. तो आंसर क्या आएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर 1.28 इंटू 10 टू पावर 4. दिस इज द राइट आंसर. दैट मीन्स क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 4 जो डी पार्ट आंसर है इसका, दैट मीन 170 क्वेश्चन का डी पार्ट है, दैट मीन 1.28 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. न्यूटन पर कूलम क्यों है, बिकॉज E इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Q0. इसका न्यूटन, इसका पर कूलम, तो दैट मीन ऐसा यूनिट बन गए. ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत इसने ऐसा यूनिट में फर्क कर दिया, इसलिए मैंने बोला. ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज गोज ऑन. दैट मींस वो क्या बोला उसने, सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन आया है. बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है. टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर. ठीक है, एक मिनट रुकिए. ऑप्शन
भी देखिए फिर उसके बाद आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलो क्या मैं बोल रहा हूं, दैट मीन्स मैंने मेरे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है दैट मीन 9.99 जो हमारे पास है, ये मेरे पास पहला से कहां तक जा रहा है, दैट मीन 0.0, हाँ 0.0099। वो इट मीन्स अगर इनको माइनस करेंगे 9.99 माइनस क्या करेंगे 9900.0, दैट मीन वो क्या आएगा, वो आएगा आपका आंसर 9.98, ठीक है 01। इट मीन्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है 2 पॉइंट्स इसका 4 से, दैट मीन सिग्निफिकेंट दैट दिस द आंसर इज 9.98 इज द राइट वन। है कोई ऑप्शन? हाँ बेटा पहला ही ऑप्शन है, दैट मीन 9.89, 9.80 नहीं लिखना है बिकॉज सिग्निफिकेंट है। आपको 9.80 भी है, 9.801 भी है, चारों के चारों ऑप्शन इसमें है, बट क्या करोगे सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको दो ही देखो। अगर आप पहला आप ऑप्शन देखोगे 9.98 है, 9.980 है, 9.980 भी आया है, 9.9 है वो भी है, 9.801 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके ओके बोल रहा है एक और क्वेश्चन है, दैट मीन 172 क्वेश्चन में सीक्वेंस में चल रहा हूं मैं। अभी और एक बात डिफाइन, मतलब क्योंकि सीरीज है, अगर आपके पास कोई और होगा सीरीज तो आप शायद देखोगे फिर से हमारे पास मिलती कि नहीं क्वेश्चन। तो मैं G5 सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है G5 सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी एक सीक्वेंस क्वेश्चन सेम हो गया, मगर थोड़ा बहुत ऑप्शंस वगैरह उधर इधर के होते हैं और क्वेश्चन उधर इधर के होते हैं। आपको कोई और क्वेश्चन नंबर होगा इसका, ठीक है चलिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स से। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12th वालों ने अभी नहीं पढ़ा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो मेरे पास पढ़ते हैं, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हार्वर्ड। तो क्या बोल रहा है कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्स मतलब जिनका वेवलेंथ जो हमारे पास होंगी वो बराबर, फ्रीक्वेंसी बराबर होंगी, एंड डिस्टेंस एज स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज आर डबल्ड, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। तो हमारे पास क्या निकालने हैं, फ्रिंज विड्थ निकालने हैं, दैट मीन बीटा, ठीक है। तो बीटा मेरे पास इक्वेशन जो है मेरे पास वो क्या है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है डी, समझ बात आई, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी बाई 2। बट यहां पे क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा है कि हम जो अगर इनके बीच में जो सोर्स है वो एक को हॉलो करते हैं दूसरे को डबल करते हैं, इसको मैंने हॉलो कर दिया, इसको मैंने डबल कर दिया, दैट मीन बीटा इज इक्वल, ये ऊपर चला जाएगा, दैट मीन क्या बनेगा लैम्डा डिवाइडेड बाई डी इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट मीन जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ, तो आज में फ्रिंज विड्थ है इसकी वजह से 4 टाइम्स आया, दैट मीन बीटा इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है कोई, हाँ जी 4 टाइम्स है बेटा, दैट ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। ओके नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट मीन 173 क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 2 सिलेंडर्स ए एंड बी। मेरे पास 2 सिलेंडर है ए एंड बी, मेरे पास सिलेंडर है, इसको छापो, अगर किसी को करना कुछ है तो छाप लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा, कोई क्वेश्चन सही भी हुआ होगा, ठीक है। लाइफ इतनी ही नहीं है, जिनकी सिलेक्शन नहीं भी हो जाएगी उनके लिए दुनिया नहीं रुकेगी। मैं अभी बार बार बोल रहा हूं ये बात कि जिनकी सिलेक्शन नहीं भी हो जाएगी उनके लिए दुनिया नहीं रुकी है। बहुत बहुत ज्यादा फील्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप माशाल्लाह अगर आपने इतनी मेहनत की, अब देखिए आप देखते रहो, ठीक है। तो लास्ट में बातें 2-3 बोलने हैं मुझे, वो भी सुनिएगा आप फिर, ठीक है। चलिए बोलिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 2 सिलेंडर्स ए एंड बी आर इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। मेरे पास 2 हमारे पास है, इनकी स्पेस कैपेसिटी सेम है, तो मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया स्टॉप कॉक से। ये मेरे पास है क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं इसमें, पूरा कंटेन्स आइडियल गैस एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस है, उसका भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है, ओके। बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, ठीक है, एंड एंटायर इट्स सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड।
द स्टॉपकॉक इज सडनली ओपनड, द प्रोसेस इज। अगर स्टॉपकॉक मैंने सडनली ओपन किया, इसका मतलब एक ही बात मुझे समझ आ रही है यहां पे, वो ये है कि अगर मैंने इसको ओपन किया, इसका फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर फ्री एक्सपेंशन की वजह से, जब मैंने इसको छोड़ा तो फ्री एक्सपेंशन की वजह से, तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आता है आइसोथर्मल, दूसरा आता है एडियाबैटिक। Adiabatic, the right answer, the most appropriate answer is adiabatic. Go from this. This is the right one. Next question is goes on there. बस कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, अब मैं भी थक चुका हूं अब। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन goes on this. The energy equivalent of 0.5 gram of substance. The energy equivalent of 0.5 gram of substance is, कितना होगा? ठीक है, तो 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, दैट मीन्स E इज इक्वल mc स्क्वायर। एनर्जी होगा ना, मास कितना बोल रहा है? मास बोल रहा है आपको 0.5 ग्राम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कैसे निकालेंगे? दैट मीन्स 0.5 ग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इंटू, अगर इसको केजी में लाएंगे तो 10⁻³ ओके। अब इसके बाद सी है, तो आपको पता है 3 × 10⁸। इसका स्क्वायर करो तो दैट मीन क्या बनेगा? 9 × 10⁻16। तो इसका क्या करो? मल्टीप्लाई करो 9 × 10⁻16। दैट इज द, जो आपको आंसर निकलेगा वो आंसर करेक्ट होगा। पहले मैं बता दूं, यहां पे 0.5 देखो, इंटू 9 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻³ दैट मीन -16 में से 3 निकालो, दैट मीन 13। ठीक है, 16 में से 13 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो 13 बचेगा ना, तो दैट मीन 10⁻13 क्या आएगा? 10⁻13 इंटू क्या आएगा? इंटू क्या आएगा? दैट मीन 9 इंटू 0.45 दैट मीन 4.5। ठीक है, हाफ है ना, दैट मीन 4.5। दिस इज द राइट आंसर। तो मैं देखना चाहता हूं ऑप्शन नंबर क्या क्या है। 4.5 × 10⁻13 joules, 1.5 × 10⁻13 joules, 0.5 × 10⁻13 joules, and 4.5 × 10⁻16 joules. The right one answer is 4.5 × 10⁻13 joules is the right one answer. चलिए छापिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है दैट में 175। ये तो वन, ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था 173 वाला, ये था ये वाला क्वेश्चन, ये जिसका एडियाबैटिक आंसर था। दिस इज 174। अब मैं जाना चाहता हूं, रेफर करूंगा मैं 175। 175 क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं बताना चाहता हूं आपको। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन वाटर। जो आप जूस पी रहे हो, ठीक है, उसमें जो आप सिट्रा लगाते हो, दैट क्या करता है? एक्ट करता है कैपिलरी। क्या करता है? कैपिलरी एक्ट करता है। ठीक है, बट छोटा कैपिलरी होता है और इसमें भी कैपिलरी होता है। चलिए, मैं जाना चाहता हूं यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है? राइज कर रहा है वाटर को, ठीक है, इनटू इट एंड हाइट ऑफ h। तो अगर मैंने मान ले मेरे पास ऐसा है, मैं इसको डायग्रामेटिक थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत मजा, बहुत मजा। ठीक है, चलिए मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना चाहता हूं ये कि मेरे पास अब एक, मान लीजिए है, इसमें मैंने एक कैपिलरी डाली ऐसे। ये क्या कर रही है? हाइट ऐसे मैं मानता हूं कि ये क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। पानी, मान ले पानी को ऊपर ले आ रहा है ऐसे, यहां पे पानी आ रहा है, इसे नहीं जा रहा है आगे। ठीक है, आ समझ? ओके, अब क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ, हाइट, द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। जो मास ऑफ वाटर जो है कैपिलरी में पहुंचा, वो कितना पहुंचा? 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन वाटर। अगर इसका रेडियस था r, क्या था? r। अगर मैं दूसरा बना दूं, इसका कैपिलरी का, इसका रेडियस है 2r। क्या सुगोबर? 2r रेडियस है। ओके, तो क्या मैं बोल रहा हूं? तो द मास ऑफ वाटर विल बी इन द ट्यूब। द मास ऑफ वाटर, ठीक है, मुझे पता है कि हाइट
पैरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, तो इसका क्या रेडियस एरिया आएगा, दैट मीन पाई आर स्क्वायर इसका, क्योंकि ये है ना पाई आर, ठीक है, या पाई आर स्क्वायर एच, हाइट है ना, सिलेंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा। तो दैट मीन V1 जो मेरे पास आया वो कितना आया, पाई आर स्क्वायर एच। V2 क्या आएगा इसका, ये दिस इज V1, दिस इज V2, क्या आएगा, पाई 2 आर स्क्वायर एच, वही आता है। तो मुझे पता ट्वाइस आता है ना, तो ट्वाइस इसमें क्या आएगा, ये कॉमन है, तो V1 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ V2। देखो रिलेशन, V2 इज ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ये और ये सारा कॉमन इसके साथ है, तो वहां पे बचेगा क्या, ट्वाइस, तो दैट मीन 2 इंटू V1। जो रिलेशन है, जो इनके बीच में जो रिलेशन मैंने निकाली, दैट मीन V2 जो हमारे पास है वो कितना है, ट्वाइस V1 है, तो मीन दैट V2 इज इक्वल 2 इंटू 5, दैट मीन 10। आंसर क्या है, आंसर है जो आपके पास सेकंड वाला जो है हमारे पास, उसका जो आंसर है 10 ग्राम्स है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। ओके, सिक्री गॉज इस पे एक्सपेरिमेंट भी करनी है, लैब में भी जाना है, ठीक है। ओके, द सिक्री गॉज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। क्या, सिक्री गॉज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale, ठीक है। what will be the pitch of screw gauge? मुझे बताओ कि जो हमारे पास, इसको मैं थोड़ा बहुत रब करना चाहता हूं, चले बेटा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैं 71 क्वेश्चन, दैट मींस मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है ये कि लिस्ट काउंट, मुझे बताओ लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल पिच डिवाइडेड बाय क्या आएगा, लिस्ट काउंट डिवाइडेड 50, कितना आएंगे 50, मुझे क्या निकालना 50 निकाल, मुझे इसको करना पिच निकालना, मुझे पिच इज इक्वल लिस्ट काउंट कितना है 0.01, ये बोल रहा है ना, लिस्ट काउंट मुझे बोल रहा है 0.01, 0.00 नहीं है 0.01 है, और मल्टीप्लाई क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 50 से, कितना से 50 से, तो क्या बनेगा PITCS, पिच इज इक्वल 0.5, ठीक है। तो 0.5 किस में है, mm में है, mm में है, mm में सारे कॉमन है, दैट मीन्स 0.5 mm, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Now the question is taken from LogicGates। LogicGates से क्वेश्चन पूछा गया है, इंजीनियर्स को बहुत स्ट्रांग होता है, मुझे भी स्ट्रांग ही होगा फिर, वैसे मुझे सारे फिजिक्स स्ट्रांग है, मुझे सब कुछ स्ट्रांग है, अपनी तैयारी भी बीच में करनी चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो दैट मींस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है बेटे, ये फिर इसके बाद यहां से और एक है, दैट इज दिस क्वेश्चन इज गोइंग फ्रॉम दिस, तो यहां पे क्या आएगा, इन दिस वे, तो मुझे क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसको रैप बनाऊंगा इसके साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला, तो यहां पे मुझे एक आउटपुट मिलना चाहिए। क्वेश्चन को डरना नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट गेट, दिस इज नॉट गेट, दिस इज नॉर गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, दिस इज नॉर गेट, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मुझे जो ऑप्शन आएगा, अगर मैं यहां से ऑप्शन ए दूंगा, दिस इज ए, दिस इज बी, मैं इनपुट दे रहा हूं इसको ए, इसको दे रहा हूं बी, मगर इसका काम क्या होगा, इसको बनाएगा ए बार, क्या बनाएगा ए बार, ये भाई को क्या बनाएगा बी बार, ठीक है जिगर। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, और ये क्या करेगा, यहां से यहां पे मुझे निकलेगा ये, क्योंकि यहां पे ए पहुंचा, ए बार पहुंचा, यहां पे ए बार पहुंचा, यहां पे पहुंचेगा इसको ए बार प्लस बी बार का होल बार, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, ए
ए बार प्लस बी बार का होल बार, दैट मीन्स मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है दैट मीन्स ए प्लस बी। दिस इज द रिलेशन, इसको बोलते हैं क्या, बोरियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, बोरियन एक्सप्रेशन। मगर मुझे बोरियन एक्सप्रेशन, अगर मुझे बोरियन एक्सप्रेशन ये पूछता तो मेरे पास बोरियन एक्सप्रेशन ये आता, मगर ए प्लस बी। मगर मुझे क्या बोल रहा है, मुझे बोल रहा है ट्रुथ टेबल निकालो, मैं इसी का ट्रुथ टेबल निकालूंगा। मेरे पास क्या आएगा, आप ए, ठीक है, दैट मीन्स मुझे आया यहाँ पे बी, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, दिस इज ए बार प्लस बी बार का होल बार। मीन दैट वो इक्वलेंट होगा ए प्लस बी का, वो होगा ए प्लस बी का। अगर मैं जो कॉम्बिनेशन क्या निकलेगी, यहाँ पे 0 0 दे रहा हूं मैं, 0 1 दे रहा हूं, 1 0 दे रहा हूं एंड 1 1 दे रहा हूं। इसका काम उल्टा करना, अगर ये 0 यहाँ पे क्या देगा, 1 बनाएगा। ये अगर 0 ये क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। ये अगर इसको मैं बना दूंगा 0 दूंगा इसको, यहाँ पे क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 0। ओके ओके, अब मुझे क्या करना है, ए प्लस बी का करना है। 1 प्लस 1 कितने, 1 2 3 4। एक्चुअल में ऐसे है, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, 1 प्लस 1 मीन दैट 2, बट गेट्स में जो होता, लॉजिक गेट्स में होता है, ये क्या करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, सिर्फ 1 देता है। तो आपको इसमें क्या करना है, 1 लेना है, तभी ये आएगा 1। अब इसके बाद क्या करना है, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 1, 1 प्लस दैट मीन्स 1 एंड 0। तो मैं देखना चाहता हूं ऑप्शन कौन सी है मेरी करेक्ट वन है। दैट मीन्स मुझे क्या बोल रहा है, वाई जो एक्सपेरिमेंट है 0 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है, जो 1 1 0 0 0 0 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट वन, दैट मीन्स 1 1 1 0, दैट्स करेक्ट वन ऑप्शन, देन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर दिस को फॉर लॉजिक गेट्स। एंड नाउ ओनली 3 क्वेश्चन आर रिमेन। ठीक है, शाबाश, 3 क्वेश्चन बस बचे हुए हैं, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, तो हमारे 45 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। The average thermal kinetic, the average thermal energy of a monoatomic gas is, ठीक है, वो मुझे बोलना है कि, मगर मुझे इसने बोला कि बोल्टमैन्स कांस्टेंट एंड T इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर इसने बोल्टमैन मुझे बोला कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे क्या बोला, बोल्टमैन्स कांस्टेंट गिवन है, मुझे टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो मुझे बता दो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मुझे गिवन है, मुझे पता है कि जो हमारे पास जो थर्मल एनर्जी होगी वो होती F डिवाइडेड बाई 2kT के बराबर होगा, या kBT के बराबर होगा। ठीक है, दैट बोल्टमैन्स कांस्टेंट। मगर ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी है, जो फ्री जो हमारे पास है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये याद रखना है, DIGRE, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैसेस 3, कितना है 3। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये 3 एक्सिस है, क्या है, 3 एक्सिस मेरे पास है, दिस इज एक्सिस नंबर 1, दिस एक्सिस नंबर 2, एक्सिस नंबर 3। तो यहां पे इसका मतलब तीनों एक्सिस पे घूम रहा है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 एक्सिस पे घूम सकता है। ठीक है, तो मुझे बता दो 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट मीन 3 डिवाइडेड बाई 2 kBT, दिस इज राइट वन, दिस इज राइट वन आंसर। दैट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Now 178 क्वेश्चन लास्ट, एंड उसके बाद और एक है। ठीक है, a solid which have the negative temperature coefficient of resistance are negative, the solid which have negative temperature coefficient of resistance, किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, पैरा इंसुलेटर्स ओनली, दूसरा सेमीकंडक्टर्स ओनली, तीसरा मेटल्स ओनली, चौथा इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। बहुत सारों ने लिखा होगा सेमीकंडक्टर्स, आधों ने मेटल लिखा होगा, मगर द राइट आंसर इज इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। दोनों में पॉसिबिलिटी होती है नेगेटिव आने की। तो दैट मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आया
दैट इज दिस। ठीक है, अब लास्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास जिसको क्वेश्चन, दैट मीन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। इंसुलेटर्स एंड 179 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और अब लास्ट वन क्वेश्चन दैट मीन 180 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं। 180 वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास, 181 क्वेश्चन जो 180 जो मेरे पास क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास, पार्टिकल्स कितना मास है इसका, मास इसका है m, इसको 5 kg एंड 10 kg। ठीक है, 2 particles 5 kg and 10 kg mass respectively are attached to the two ends of the rigid rod। इस रिजिड रॉड की अटैच है। ओके ओके, क्या बोल रहा है आप, बोल रहा है इसकी जो लेंथ है 1 मीटर है। तो आपको बोलना विद नेग्लिजिबल मास द सेंटर ऑफ मास इज दिस। मुझे नहीं पता इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बिकॉज अगर ये एक साथ होते तो 10 होता तो सेंटर पे होता, कहां पे होता, सेंटर। मगर ये क्या है 5। मैं लूंगा क्या यहाँ पे, मैं लूंगा इतनी डिस्टेंस पे, मानता हूं लेट करता हूं मैं कि जो हमारे पास जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इतनी दूरी पे होगा, दैट मीन डी में लेता हूं। क्या लूंगा, डी लूंगा मैं। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है आपको इसका जो मैंने लिया, दैट मीन मैंने इसको लिया क्या, डी। अब ये जो होगा, जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो जो है इसका जो लेंथ है वो डी है, ये मैं मानता हूं D1 है, ये मैं मानता हूं D2 है। ओके, अब मुझे क्या करना है, टोटल कितनी है 1। तो मैं क्या करूं, मेरे पास जो D1 निकालने के लिए ये डिस्टेंस अगर मुझे निकलती, D1 इज इक्वल किसके बराबर, वो होते हैं M2D डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। तो कितना आएगा, D1 इज इक्वल किसके बराबर आएगा, वो आएगा, ये कितना आएगा, ये दैट मीन M2 इक्वल 10 इंटू डी कितना है 1, ये क्योंकि ये 1 के बराबर वही बोल रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 15। तो D1 इज इक्वल किसके बराबर रहता है, 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 15, दैट मीन 5 3 आर 15, 5 2 आर 10, दैट मीन 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो कितना आएगा, वो आएगा दैट मीन्स 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, दैट मीन 0.5। तो इतनी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.5 पे। दैट मीन सेंटर ऑफ मास जो इसका होगा वो कितना होगा, 0.5 पे या 2/3 पे आएगा इसका, 2/3 मीटर। तो 2/3 मीटर मीन्स 2/3 यहां पे आया ना, 2/3 मीटर। तो हाँ 2/3 मीटर, सॉरी 2/3 मीटर जो है 2/3, क्योंकि 5 2 10, 5 3 15, दैट मीन 2/3 जो आया यहाँ पे। तो उस 2/3 को अगर आप सेंटीमीटर में लाओगे वो आएगा 67 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन होगा। इसी के साथ आपका नीट 2020 का सॉल्यूशन पेपर, 2020 सॉल्यूशन पेपर मैंने दिया फिजिक्स का। हमारे पास जो भी है वो भी करेंगे, अपनी अपनी तरह वो भी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टीम वर्क होता है, टीम वर्क हमारा यही होता है कि हम हर एक का एनालिसिस करने की कोशिश करें और पहला देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम पहले आपको एनालिसिस करके देंगे और हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम आपको क्या सोल्यूशन देंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं जो मुझे देख रहे थे, ठीक है, जूम पे भी मैंने कनेक्ट किया था, लाइव फेसबुक पेज पे चल रहा था, ठीक है, यूट्यूब पे भी चढ़ेगा। जो अब देखने वाला होगा सोल्यूशन की देखने वाले होते हैं, ठीक है, या मुझे लाइव देख रहे थे डायरेक्ट जब मैं कर रहा था सोल्यूशन, थैंक यू फॉर दैट जो मुझे वॉच कर रहे थे अभी। ठीक है, अब मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे ने हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मेरे ऑप्शंस आए ये 100% सही है, बिकॉज ये सर का ऑप्शन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं बोलना ये चाहता हूं कि जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर किसी को गलत भी हुआ कोई मसला नहीं है। अब आप बोलोगे क्या, अगर किसी बच्चे को से कोई कुछ बच्चे बनेंगे डॉक्टर आज, कुछ बच्चे ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि सारे तो डॉक्टर बन नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। टूटना मतलब ये कि हिम्मत नहीं हारनी,
ठीक है, ये नहीं सोचना है कि शायद बस मेरे लिए तो सारे के सारे दरवाजे बंद हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। वही बोलते हैं ना, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। ठीक है, इसका मतलब वही गिरेगा, वही फेल हो जाएगा जो इस एग्जाम में बैठा है, उसी को रियल फीलिंग होगी इस एग्जाम की। अगर मैं कल आपको बोलूंगा मुझे ये बच्चा है, इसको गाइड करो, जो आज बैठा इस एग्जाम में, उसने पूरा सिनेरियो देख के आया हो कि हमने क्या करना है, हमने कैसे पढ़ना है। ठीक है, जिसका पहला अटेम्प्ट है उसको तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, बिकॉज उसने उन बेचारों ने कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं उन बच्चों की बात करूं जो ऑलरेडी ड्रॉपर्स हमारे पास आया करते थे इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहिए, स्पेशली मैं अपने बच्चों को, मैं दिल से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने बच्चों को जो जिनको मैंने पढ़ाया, जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट का नाम ही लूंगा। ठीक है, तो जहां जहां पे वो पढ़ रहे थे, तो इट मीन्स वो कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है, मेहनत करते रहिए। ठीक है, नहीं भी हुआ इस अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम कस के मेहनत करेंगे और हमें डॉक्टर बनना ही बनना है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, दैट कॉल्ड एज डॉक्टर। अगर हमारे पास छोटी सी उम्र में अगर हमें अपने आप को प्रूव करना है, दैट्स कॉल्ड द डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड ये इसको मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा ऑन यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।